कभी सोचा है कि एक शौकिया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ऑपरेटर के नतीजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों होता है? क्या ये सिर्फ तजुर्बे की बात है या फिर इसका राज उस डेस्क में छिपा है जहां से वो काम करते हैं? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। देखिए, सारी कहानी ना इसी एक सोच से शुरू होती है। एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही माइंडसेट है। जब कोई ट्रेडर खुद को एक बिजनेस ओनर की तरह देखता है तो वो सिर्फ कीमत पर दाव नहीं लगाता, वो एक सिस्टम बनाता है और यही सोच तय करती है कि उसके टूल्स और उसका माहौल कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम परेशानियों की जो एक शौकिया सेटअप में होती हैं। ये वो छिपी हुई लागतें हैं जो दिखती नहीं पर धीरे धीरे प्रॉफिट को खा जाती हैं। ये शब्द सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं ना, पर असल में ये रोज की बातें हैं। जैसे एक जरूरी ट्रेड लेते वक्त इंटरनेट का धीमा हो जाना या फिर ठीक उसी पल किसी का कमरे में आ जाना जब पूरा ध्यान चार्ट पर होना चाहिए। बस यही वो पल होते हैं जब डर या गुस्से में गलत सौदे हो जाते हैं, जिसे हम फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये छोटी छोटी रुकावटें ही हैं जो बड़ा नुकसान कराती हैं। तो फिर इन सभी समस्याओं का हल क्या है? इसका जवाब है एक प्रोफेशनल कमांड सेंटर। और नहीं, ये कोई फैंसी या लग्जरी की चीज़ नहीं है। ये तो एक ज़रूरी टूल है जो ख़ास तौर पर इन ऑपरेशनल रुकावटों को ख़त्म करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसको ऐसे समझिए, बाजार एक तूफानी समंदर की तरह है। एक शौकिया ट्रेडर हर लहर के साथ अपनी नाव बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर मौसम के पैटर्न को समझता है और सही उपकरणों के साथ अपना रास्ता पहले से तय करता है। एक प्रोफेशनल डेस्क आपको सिर्फ रिएक्ट करने से निकालकर एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस कमांड सेंटर का जो सबसे पहला और बुनियादी पिलर है वो है हमारा माहौल, यानी हमारा फिजिकल और डिजिटल स्पेस। यहाँ लिस्ट में मौजूद हर चीज का एक खास मकसद है। जैसे मल्टी मॉनिटर सेटअप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होता, इससे एक ही समय पर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट के बीच क्या रिश्ता चल रहा है ये सब एक साथ देखा जा सकता है। और एक शांत डेडिकेटेड जगह ये पक्का करती है कि दिमाग सिर्फ और सिर्फ बाजार पर फोकस रहे। जरा सोच कर देखिए, एक बिखरा हुआ डेस्क, घर का शोर, ये सब कितनी आसानी से बेचैनी पैदा कर सकते हैं। और इसी बेचैनी में अक्सर जल्दबाजी में भावनात्मक फैसले लिए जाते हैं। एक कंट्रोल्ड माहौल इन मनोवैज्ञानिक गलतियों को होने से पहले ही रोक देता है। ठीक है, तो माहौल तो हमने सेट कर लिया। अब बारी आती है उन हथियारों की जो इस माहौल में इस्तेमाल होंगे, यानी हमारे सॉफ्टवेयर और स्कैनिंग टूल्स। ये तीनों चीजें मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। एडवांस्ड चार्टिंग आपको बाजार की गहराई दिखाती है। मार्केट स्कैनर हजारों स्टॉक्स में से सही मौके ढूंढकर लाते हैं। और ट्रेडिंग जर्नल, ये सबसे ज़रूरी है। ये आपको अपनी ही गलतियों से सीखने और अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। ये अनुशासन का सबसे मजबूत टूल है। अगर हम खास तौर पर भारतीय बाजार की बात करें तो ये कुछ जाने माने प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्रेडिंग व्यू और चार्टिंग टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे हैं और स्क्रीनर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। लेकिन हाँ, ये सिर्फ उदाहरण है, बाजार में और भी कई बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। तो इन सब सॉफ्टवेयर्स का असली मकसद क्या है? इनका मकसद है अंदाजे लगाने की कला को एक विज्ञान में बदलना, एक ऐसा प्रोसेस बनाना जिससे बार बार दोहराया जा सके, ताकि जो सफलता मिले वो किस्मत से नहीं बल्कि एक तयशुदा तरीके से मिले। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ज़रूरी पिलर की, बाजार से हमारा कनेक्शन। देखिए, हाई स्पीड इंटरनेट की अहमियत तो हम सब समझते हैं, लेकिन टिक बाय टिक का मतलब है कि कीमत में होने वाला हर छोटा बड़ा बदलाव, हर एक टिक उसी पल हम तक पहुंचे। और एक तेज ब्रोकर का मतलब है जो हमारे ऑर्डर को माइक्रो सेकंड में पूरा कर दे, यानी पलक झपकने से भी 1000 गुना तेजी से। बाजार में इतनी सी भी देरी मुनाफे को नुकसान में बदल सकती है। और इसी देरी का नतीजा होता है स्लिपेज, मतलब जिस दाम पर हमने क्लिक किया और जिस दाम पर असल में सौदा हुआ उसके बीच का फर्क। ये 200 रुपए का आंकड़ा शायद बड़ा न लगे, पर सोचिए, अगर एक तेज बाजार में सिर्फ 10 शेयरों पर भी इतना फर्क आ गया तो दिन के सैकड़ों ट्रेड्स में ये नुकसान जुड़ते जुड़ते कितना बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, और ये एक बहुत गहरी बात है। ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है और हर ट्रेडर का एक स्टैटिस्टिकल एज होता है। स्लिपेज उस एज को धीरे धीरे खत्म कर देता है।
तो एक मजबूत कनेक्शन उस एज की रक्षा करता है और लंबी अवधि में प्रॉफिट कमाने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को समझ लिया, माहौल, हथियार और कनेक्शन। तो आखिर में इन सबका निचोड़ क्या है? ये पायलट की चेकलिस्ट वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। जैसे कोई भी पायलट अपनी चेकलिस्ट पूरी किए बिना प्लेन नहीं उड़ाता, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक मजबूत सिस्टम और प्रोसेस के बिना बाजार में नहीं उतरता। डेस्क तो सिर्फ उस प्रोसेस को बिना रुकावट चलाने में मदद करता है, वो जादू की छड़ी नहीं है। तो अंत में सवाल यही बचता है, एक ट्रेडर के लिए असली अपग्रेड क्या है? कोई महंगा हार्डवेयर, कोई नया सॉफ्टवेयर, या फिर मन की वो प्रोफेशनल अवस्था, वो बिजनेस माइंडसेट जो इन सभी टूल्स का सही इस्तेमाल करना जानता है? इस पर जरूर सोचिएगा।